ईरान इसराइल जंगबंदी का आगाज। ईरान के बाद इसराइल ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। जंगबंदी से कबल ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले। ईरानी हमलों की ताज़ा लहर ने मकबूजा इलाकों को हिला कर रख दिया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमलों में कम अज कम 11 सयूनी आबादकार हलाक, 3 जख्मी। बीर अल-सबा में मिसाइल हमले में 7 मंजिला इमारत तबाह। तल अवीव, मगरबी किनारे और मकबूजा अल-कुद्स में बार बार सायरन बजते रहे। सुबह 6:33 पर इसराइली हुक्काम ने शहरियों को पनाहगाहें छोड़ने की इजाजत दी। 1 मिनट बाद ही दोबारा चौथे मिसाइल हमले की वार्निंग दे दी गई। इसराइली मीडिया ने सुबह को इंतहाई मुश्किल करार दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज से जारी जंग बंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, दोनों मुकम्मल जंगबंदी पर मुत्तफिक, अगले 12 घंटे में इस जंग को खत्म समझा जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग मशरिकी तबाही के दहाने पर ले जा सकती थी। फरीक़ैन ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। ट्रंप ने दुनिया भर को मुबारकबाद पेश की कि एक बड़ी तबाही टल गई। फौजी कार्रवाई सिर्फ इसराइली हमलों की बंदिश से मशरूत। इसराइल के साथ कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान ने सिर्फ इस शर्त पर हमले रोकने पर आमादगी जाहिर की कि इसराइली जारियत सुबह 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ईरानी फौज ने आखिरी लम्हे तक इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। अगर इसराइली कब्जा बरकरार रहा तो ईरान का रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, बल्कि इसराइल ने जारियत की इब्तिदा की। ईरान का कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमला मुकम्मल होने के बाद फ़िज़ाई रास्ते बहाल। कतर, अमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने एयर स्पेस खोल दी। खलीज फारिस की सूरत हाल के बाइस PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन महदूद। कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख। तर्जुमान PIA के मुताबिक स्केड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी हुकाम से गुफ्तगू में इन्हें अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर मुत्तफिक कर लिया। सीज़फायर से पहले ईरान का अमरीकी हमले का तगड़ा जवाब। बिशारतुल अल-फतह ऑपरेशन में ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। अल-उदैद बेस पर 10 मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। 3 मिसाइल अड्डे के अंदर जा गिरे। इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार्निंग सायरन बज गए। ईरानी मुसल्लह फौज के मुताबिक ऑपरेशन याबा अब्दुल्ला अल हुसैन के नारे से शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर की सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और अवाम से गुज़श्ता रोज़ के हमलों पर इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के बिरादर अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा। कहा, पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिल एतबार करार। ख्वाजा सातफी कहते हैं कि अमरीकी सदर का उसूल धोखा देना और जारियत मसरत करना है। ईरान जितनी सेहूनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा, उतनी ही बावकार जंगबंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल करेगा। गजा पर इसराइली हमलों का खात्मा और गजा की बहाली जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए। ईरान की IAEA से ताबुन मुअत्तल करने की तजवीज़ मंजूर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करारदाद की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि IAEA सियासी तासुब का शिकार हो चुकी है। IAEA चीफ ग्रोसी पर ईरान में मुस्तकिल पाबंदी की तजवीज़। ग्रोसी ने ईरान के 60% यूरेनियम की तफसील मांग ली। ईरानी नुमाइंदे का UN सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रोसी के खिलाफ एहतजाज। ग्रोसी पर जानिबदारी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामी का इल्जाम। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार उभर कर सामने आया। पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर साथ दिया।
ईरान ने खित्ते में अपनी बालादस्ती का सबूत दिया। इजराइल का रजीम चेंज का मकसद नाकामी से दो चार हुआ। पाकिस्तान एक इलाकाई इस्तेहकाम के जामिन मुल्क के तौर पर उभरा। जंग के दौरान भारत का दोगला चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत जो खुद को ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जाहिर करता रहा, जंग के वक्त भारत ने ईरान को धोखा देते हुए खुलकर इजराइल का साथ दिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 30 इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार रोक दिया गया। थाने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जमानतों पर महफूज फैसला सुनाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी में 22 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर सिंध को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राबता कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। क्वेटा में मगरबी बाईपास नज़ किले खदा के करीब मुसाफिर बस में आतिशदगी। खौफनाक हादसे में 6 अफराद जा बहक। 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांडी फ्यूचर मोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में नौजवान मोहम्मद पसी जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना कर्दगाप और नादरा ऑफिस पर हमले में गफलत बरतने का इल्जाम। मस्तूंग में तैनात 18 लेवीज एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने एहलकारों की बरतरफी का हुक्मनामा जारी कर दिया। हमले में लेवीज स्टेशन और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। सरकारी असलहा और मवासलाती आलात चोरी हुए। खवातीन को खुदमुख्तार बनाने का मिशन। पाकिस्तान की पहली खवातीन सवारी सर्विस का आगाज। ड्राइवर भी होंगी खातून और मुसाफिर भी होंगी सिर्फ खवातीन। सर्विस का नाम है वी सिस्टर। और इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। आज शाम से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज होगा। महकमे मौसमियात की बड़ी पेशगोई। 24 जून की शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। कल से सूरज की छुट्टी और बादलों की एंट्री होगी। शहर में कल से तेज बारिश की पेशगोई।